हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखने वाले हैं राजस्थान बोर्ड क्लास 10th का आज का रियल पेपर। यही 100% आपके एग्ज़ाम में छपने वाले हैं। अगर आप इसको करके चले जाते हो तो आपके 80 में से 80 नंबर आ जाएंगे। बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। आपके सेक्शन ए के अंदर प्रश्न आने वाले हैं। जो पहला प्रश्न आने वाला है पैसेज वाला, यानी ये पैसेज दे रखा है, इसको आपको पढ़ना है और इसका आंसर देना है। तो आपके पहले प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द ऋग्वेद। आपका दूसरा प्रश्न है द वर्ड सिंधवा कम्स फ्रॉम, तो आपके दूसरे प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिंधु। आपका अगला प्रश्न है द इंडस रिवर रिफ्रेश टू रेफर्स टू, तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिंधु। आपका अगला प्रश्न है द पार्ट विच इज नॉट लिस्टेड इन द महाभारत, आपका इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, बिहार। आपका अगला प्रश्न है चूज द सिमिलर वर्ड ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज, वेल नोन का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फेमस। आपका अगला प्रश्न है चूज द अपोजिट वर्ड ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज, मॉडर्न का अपोजिट वर्ड क्या होगा, तो आपका सही जवाब हो जाएगा एंशिएंट। आपका दूसरा पैसेज दे रखा है, इसको आपको पढ़ना है और इसका भी आपको आंसर देना है। तो आपके पहला प्रश्न है वेयर आर हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो, तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो वर इन पाकिस्तान। ये आपके फर्स्ट लाइन में दे रखा है इसका आंसर। आपका दूसरा प्रश्न दे रखा है व्हेन वर द हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो सिविलाइजेशन डिस्कवर्ड, तो आपका इसका सही जवाब हो जाएगा दिस सिविलाइजेशन वर डिस्कवर्ड इन 1924, यानी 1994 में डिस्कवर हुई थी। आपका अगला प्रश्न है वेयर इज लोथल सिविलाइजेशन, आपका सही जवाब हो जाएगा लोथल सिविलाइजेशन इन द गुजरात। आपका अगला प्रश्न है वेयर डिड द कॉमन पीपल लिव, आपका सही जवाब हो जाएगा कॉमन पीपल यूज्ड टू लिव इन द लोअर टाउन। आपका अगला प्रश्न है व्हाट वाज द यूज ऑफ ड्रेन सिस्टम, तो आपका इसका सही जवाब हो जाएगा ड्रेन सिस्टम वाज यूज्ड टू एम्प्टी द टैंक एंड रिफिल इट विथ फ्रेश वाटर। आपका अगला प्रश्न है व्हाट वाज द पर्पज ऑफ द लार्ज बिल्डिंग्स, आपका सही जवाब हो जाएगा लार्ज बिल्डिंग्स वर यूज्ड टू कलेक्ट गुड्स इन एनी वेयर हाउस थिंक वन केप्ट। आपका अगला प्रश्न है मेंशन द नेम ऑफ सिटीज विच बिलोंग फ्रॉम हरियाणा एंड राजस्थान, तो हरियाणा से सिटीज ऑफ हरियाणा, यानी हरियाणा की सिटी है राखी, गमनी, फरमाना, और राजस्थान की सिटीज ऑफ राजस्थान यानी कालीबंगा, राजस्थान की सिटी कालीबंगा। आपका अगला प्रश्न है हक का आपको सिमिलर वर्ड बताना है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा मैसिव। आपका अगला प्रश्न है ऑर्डिनरी, इसका आपको अपोजिट वर्ड बताना है, वो इसका सही जवाब हो जाएगा इलाइट। आपका अगला सेक्शन दे रखा है सेक्शन बी, यानी यू आर खुशी लिविंग इन सिद्धार्थ नगर अजमेर लास्ट मंथ यू वांट टू उदयपुर राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड सोमांशी डिस्क्राइबिंग हर हाउ यू एन्जॉयड दिस ट्रिप यू मे टेक हेल्प ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स, यानी आपको इन पॉइंट को देखकर इनके हिसाब से आपको ये एप्लीकेशन लिखनी है। आपका अगला ये इसमें अथवा में यानी और में दे रखा है यू आर रितिश लिविंग एट 47 प्रताप नगर अलवर ड्यूरिंग द रेनी सीजन देर इज वेरी पुअर कंडीशन ऑफ cleanliness and drainage system write a letter to the editor of the Hindustan Times complaining about the sanitation problem in your area। आपको इस तरह लेटर लिखना है। आपका अगला प्रश्न है चौथा राइट ए स्टोरी विद द हेल्प ऑफ गिवन आउटलाइन इन अबाउट 80 वर्ड्स गिव द टाइटल एंड मोरल इट। आपको इसको ये दे रखा है, इसको आपको भरना है, पूरा करना है। ये कहानी दे रखी है आपको, और अथवा में आपको दे रखा है एक और कहानी दे रखी है, इसको भी आपको पूरा करना है। अगर आपको याद हो तो इस कहानी को ज़रूर याद करके जाइए, मोस्ट इम्पोर्टेंट कहानी यही आपके एग्जाम में आने वाली है। आपका अगला प्रश्न है राइट ए पैराग्राफ इन अबाउट 80 वर्ड्स ऑन द पिक्चर गिवन बिलो। इस पिक्चर में क्या आपको साइंस डे के बारे में लिखना है, यानी कुछ लाइनें साइंस डे के बारे में लिखा 80 वर्ड के अंदर, और अथवा में दे रखा है और में दे रखा है यू आर संगीता या संगीत यू गो फॉर ए वॉक डेली इन द मॉर्निंग इन द नियर बडी पार्क,
One morning you found a smart mobile phone there. How did you feel to find it? And how did you find the owner of the mobile phone and return it? Write a paragraph in about 80 words. You may being like this. आपको इसको 80 वर्ड में लिखना है। आपको एक लाइन यहाँ दे रखी है, आई एम संगीता, आई रीड इन क्लास 10th, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ये एक लाइन दे रखी है, बाकी आपको लिखनी है। अगला सेक्शन है सेक्शन सी ग्रामर का। फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट। पहले प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विल स्टार्ट, और विल लगा देना स्टार्ट के आगे। और आपका दूसरा प्रश्न टाउन्स इनटू सिटीज दीज डेज। आपका सही जवाब हो जाएगा आर चेंजिंग। आपका अगला प्रश्न है तीसरा, दिव्या प्रताप खालिस्तान रिसेंटली खालिस्तान इज सिलेबस। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, हैज या रिवाइज्ड। और आपका अगला प्रश्न है संजना खालिस्तान फूड एट दिस टाइम टुमारो। आपका सही जवाब हो जाएगा विल इज कुकिंग। आपका अगला प्रश्न है रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस चेंजिंग देम इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो आपका श्लोक सेड टू यथार्थ लेट्स प्ले चेस। तो आपका इसका सही जवाब हो जाएगा सजेस्टेड दैट दे यथार्थ प्ले चेस। आपका अगला प्रश्न है लविसा सेड टू भोजराज टू यू रीड दिस बुक टुडे। आपका सही जवाब हो जाएगा लविस्का आस्क्ड भोजराज इफ ही रीड दैट बुक दैट डे। आपका अगला प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक्स विथ ए वर्ब इन एग्रीमेंट विथ इट्स सब्जेक्ट। तो आपका पहला दे रखा है स्लो एंड स्टेडी खालिस्तान द रेस। तो आपका विंस हो जाएगा इसका सही आंसर। दूसरा है पीपल सेलिब्रेटिंग दिवाली। तो आपका सही जवाब हो जाएगा वर। आपका अगला प्रश्न है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। आपका पहला दे रखा है वो स्टॉल द मैच, वो स्टॉल द वॉच। आपका सही जवाब हो जाएगा बाय वूम वाज द वॉच स्टोलन। आपका अगला प्रश्न है डिड शी राइट ए स्टोरी। आपका सही जवाब हो जाएगा वाज ए स्टोरी राइटन बाय हर। आपका 10वां प्रश्न दे रखा फ्रेम क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। पहला दे रखा हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग से आपको इसको प्रश्न बनाना है। आंसर दे रखा है कमल कैन रीड फॉर 7 hours। तो आपका इसका सही जवाब हो जाएगा कैन कलाम रीड, यानी हाउ लॉन्ग कैन कलाम रीड। इसी तरह आपका दूसरा प्रश्न भी दे रखा है सेक्शन डी के अंदर, आपको किताब से पैसेज दे रखा है, इसको आपको करना है। आपका पहला प्रश्न है वल्ली वाज खालिस्तान ईयर्स ओल्ड। वल्ली कितने साल की थी। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 8। आपका दूसरा प्रश्न वल्ली वाज स्टैंडिंग एट द। आपका सही जवाब हो जाएगा फ्रंट डोर। आपका अगला प्रश्न है हाउ मैनी प्लेमेट्स विल डिड वल्ली हैव। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। इसी तरह आपको इन प्रश्नों का भी इसमें देख के जवाब देना है। और मैं आपको एक दे रखा है, इसी तरह से आपको इसका भी जवाब देना है इन प्रश्नों का। और फिर 12वां प्रश्न आंसर एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 20 to 30 वर्ड्स ईच। तो ये आपके 6 नंबर के होने वाले हैं 4 प्रश्न है, जिसमें से आपको 3 ही करने हैं। इनका आपको 2-2 नंबर के एक प्रश्न होने वाला है, इनका आपको जवाब देना है। पहला प्रश्न है वाई डिड किस्सा गौतमी गो फ्रॉम हाउस टू हाउस। इस द सरमन एट बनारस इस चैप्टर से आया हुआ है। इस चैप्टर के बहुत सारे क्वेश्चन आपको याद करने हैं, इससे रिलेटेड यही प्रश्न आपके आने वाले हैं। आपके दूसरा प्रश्न है वेयर इज कुर्ग, कुर्ग चैप्टर से दरका है। और तीसरा है व्हाट डज ए जैक फ्रूट लाइक अपीयरेंस मीन, ए बेकर फ्रॉम गोवा। इस चैप्टर से आपको ये प्रश्न मिलेंगे। आपका अगला प्रश्न है वेयर डिड एनी फ्रैंक हाइड ड्यूरिंग जर्मन ऑक्यूपेशन, फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक चैप्टर से आपको ये प्रश्न मिलेंगे। आपका अगला प्रश्न है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड्स। ये 5 नंबर का आपका ये प्रश्न होने वाला है, दोनों प्रश्नों को मिला के। आपका पहला दे रखा है आई विल टेक द रिस्क, व्हाट इज द रिस्क, वाई डज द नरेटर टेक इट, द एरोप्लेन, द ब्लैक एरोप्लेन। इस चैप्टर से आपके प्रश्न हैं
आपका दूसरा है हाउ डिड मंडेलाज अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रीडम चेंज विथ एज एंड एक्सपीरियंस। तो ये आपके नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, इस चैप्टर से आपके प्रश्न आया है। आपका अगला प्रश्न है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स। ये 3 नंबर का आपके प्रश्न आने वाला है, दोनों मिला के एक एक प्रश्न है, 3 नंबर का है। आपका अगला प्रश्न है राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ नतालिया। नतालिया का कैरेक्टर स्केच बनाना है, यानी इसकी व्यक्तित्व व्याख्या करनी है, तो द प्रपोजल चैप्टर से आपको लिया गया है। आपका दूसरा दे रखा है व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड द क्वारलिंग ऑफ नतालिया एंड लोमो। तो इसका आपको जवाब देना है। 15वां दे रखा है, इसमें आपको इसके एक्सट्रैक्ट और आंसर द फॉलो, यानी आपको इन जो भी दे रखा है पोएम की लाइनें हैं, उनमें से आपको प्रश्न पूछे उनका आंसर देना है। इसी पोएम के अंदर आपको ये मिल जाएंगे। पहला प्रश्न है वेयर टू गो टू नो द एशियन लॉयन। दूसरा है व्हाट काइंड ऑफ एनिमल इज़ द एशियन लॉयन। इस तरह आपको इनका भी जवाब देना है। आपका अथवा में एक और दे रखा है, इसके भी आपको जवाब देना है। पहला दे रखा वो हैड बिग शार्प टीथ, और दूसरा देगा व्हाट टाइप ऑफ माउथ एंड नोज डिड द ड्रैगन हैव। आपका अगला प्रश्न है सोलो आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 20 वर्ड्स। ये आपके दूसरी किताब से दे रखा है। हाउ डज द फॉग कम, ये फॉग चैप्टर से है, जो पोइम में होती है ना, पोइम वाले सेक्शन से दे रखा है। वाई इज़ द वॉइस ऑफ सेट, द बोल पोइम से आपको दे रखा है। आपका तीसरा है इज अमांडा ऑन ऑर्फेन, वाई डज द सेट सो। आपका अमांडा चैप्टर से प्रश्न आया है। आपका अगला प्रश्न आंसर एनी वन ऑफ फॉलोइंग 2 क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड्स। 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, इनको आपको 80 शब्दों में आपको इनका जवाब देना है। आपका अगला प्रश्न है आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग 3 क्वेश्चन इन अबाउट 20 वर्ड्स ईच। तीनों प्रश्नों के आपको 20 शब्दों में जवाब देना है। पहला दे रखा वो वाज होरेस डेंडी, वाई डिड ही स्टील समथिंग एवरी ईयर। आपके प्रश्न है क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट का। दूसरा दे रखा है राइट द स्पीसीज एंड सब स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाइज विच वाज कलेक्टेड बाय रिचर्ड एच एब्राइट का। ये द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट चैप्टर से आया है। अगला प्रश्न आई वाज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम, वो सेड दिस कमेंट एंड वाई का। ये ए ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी इस चैप्टर से है, दूसरा चैप्टर है आपके दूसरी किताब के अंदर। आपका 19वां है चूज द करेक्ट आंसर, हाउ ओल्ड वाज होरेस डेंडी, ए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। ये आपके एग्जाम में जरूर आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दूसरा देगा वो वाज माइटी, द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। ये दूसरी किताब के तीसरे चैप्टर से है, द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, वो वाज माइटी। माइटी कौन था, इस तरह आपको इन प्रश्नों का जवाब देना है। आपको तीसरा प्रश्न है वेयर डिड द बॉयज सी मड्डी फुटप्रिंट्स विदाउट फिट। इस चैप्टर से आया है आपके प्रश्न, इसका जवाब देना आपको। आपका अगला प्रश्न है व्हाट वाज द कॉस्ट ऑफ डायमंड नेकलेस, द नेकलेस चैप्टर से आपके प्रश्न आया है। इस तरह आपके प्रश्न आने वाले हैं। इस तरह आपके इसी टाइप का आपके पेपर आने वाला है, तो इस वीडियो को जल्दी से देख लें